से नफरत करते हो आम आदमी पार्टी। सर मैं आगे आप लोगों से फाइनल कमेंट लूंगी, लेकिन शांति प्रसाद भज्जे जो नेता इस समय विधायक जो नाराज चल रहे हैं, क्या इसे कहेंगे कि ये अति महत्वाकांक्षा है इन विधायकों की, या वाकई कहें कि इनको नजरअंदाज किया गया है, जो सालों से सेवाएं दे रहे थे पार्टी में, अब शायद हक बनता था कि ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, वो नहीं मिली है, इसलिए नाराजगी जायज है। देखिए इरम, इस बात को समझने की जरूरत है कि नाराजगी के पीछे की सच्चाई क्या है। कई करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनको आश्वस्त थे जो कि चुनाव जीतेंगे और इस राज्य के अंदर दोहन करके दुगना पैसा कमाएंगे, वो मनसा पूरी नहीं हो रही है। वो दबाव निकल रहा है कि कैसे गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो प्राइवेट लिमिटेड राजनीतिक पार्टी है, इसका अपना एक एजेंडा है। इरम, अगर आप इतिहास में जाओगे तो कभी जमाने में था कि तराजू वाले नेता पैदा करते थे, वो कभी नेता नहीं बनते थे। मगर दुर्भाग्य इस देश का है कि जिन्होंने माल बेचना सीखा था वो सत्ता में पहुंच गए। अब उनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी सत्ता चलाने का तरीका पता है कि देश के लोकतंत्र में कैसे खरीद फरोख्त होती है, कैसे टूटन होती है, कैसे लोकतंत्र को प्रभावित किया जाता है। ये उसके माहिर हैं और ये दौर है, और इस दौर में जनता फंस रही है। धीरे धीरे ये दौर भी खत्म होगा। 60 साल कांग्रेस ने इस देश को एक मत होकर लूटा, और भारतीय जनता पार्टी का भी दौर है। ये नशा भी उतरेगा। एक दिन फिर अंबेडकर के संविधान के अनुसार सत्ताएं चलेंगी, और जो इस तरह के चरित्र को चलाएंगे वो देश से बाहर होंगे। ये मेरा विश्वास है। समय है इस दौर में। देखिए, दुख इस बात का है कि कांग्रेस के मंच में जिस तरीके से गणेश गोदियाल जी ने इशारों में हाईकमान के ऊपर आरोप लगाए, वो ये बताता है कि एक सशक्त व्यक्ति जिसे मात्र 6 महीने मिले, उसके बाद जिस बेइज्जती से उनको बाहर किया गया, वो उनका दर्द था। और कांग्रेस की टूटन से मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, राज्य आंदोलन से निकला हूं और मुझे उत्तराखंड का दर्द है, इसलिए मुझे इस बात का भी दुख है कि भले ही कांग्रेस हमारी विपक्षी पार्टी है, मगर बुनियादी चीजों के लिए 19 विधायकों को एक मत होकर इस राज्य के अंदर सरकार को घेरना चाहिए। मगर क्या करें, मैंने कहा ना कि पैसों के दम पर भारतीय जनता पार्टी घरों के अंदर कैसे फूट डालती है। अभी हमारे एक भाई ने बता तो दिया कि 2007 में जिन्होंने हमारे पैर पकड़े वो हमारा घर बर्बाद करने पे लग गए और अखबारों के माध्यम से हमें बदनाम किया। 2012 में जो कांग्रेस की सरकार थी, पूरी खरीद के 2016 में तोड़कर इन्होंने लोकतंत्र के अंदर जो मिसाल पेश करी, वो आप गोवा से लेकर उड़ीसा तक तमाम जगहों पर आप देखिए। ये दौर है इरम। इस दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो ताकतवर बनेगा उसको मुसलमान बना दिया जाएगा, उसको हिंदू विरोधी बना दिया जाएगा। इन दोनों चीजों से अगर वो बच गया तो फिर जैसे हरक सिंह जी का बयान आ गया, भाई मेरे खिलाफ जांच मत करना, मैं तो बहुत पछता रहा, कब ज्वाइन करूं। ये जो राजनीति चल रही है, ये धीरे धीरे जनता समझ रही है कि जो हमारे विकास की बात करने वाले लोग हैं उनकी राजनीतिक हैसियत ये है, जीतने के बाद भी बेईमान, हारने के बाद भी बेईमान। और जो यूकेडी को बोलते हैं उनको ये समझना चाहिए कि बिना संसाधनों के सर कटवाने वाली ये कौम, जिसने 42 शहादतों के बाद भी उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दे नहीं छोड़े हैं, जो हमारा मजाक बनाते हैं, उनको ये संदेश है कि मर जाएंगे मगर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे बोलना नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के लिए सबसे खतरनाक सर समय कम मेरे पास एक प्रतिक्रिया शक्ति जी आपसे भी लूंगी। ये क्या कांग्रेस में कुछ अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है? आप ये देखिए ना कि इस समय बहुत मुश्किल है ये समझना कि कौन वाकई में कांग्रेस की भलाई के लिए कांग्रेस के साथ है, या फिर यही माना जाए कि सभी लोग जो है इस समय अपनी ही पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से राम जी, ये जैसे भट्ट जी ने अभी बात कही, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब विपक्ष भी कमजोर होता है, और राज्य के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 19 विधायक कम से कम विधानसभा के अंदर जब बैठेंगे तो राज्य के मुद्दों को लेकर, और जो बीजेपी लगातार ये जो मॉडल दिखाने की कोशिश कर रही है उस पर प्रहार करेगी। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल होंगी, और जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भट्ट जी की बात का मैं भी समर्थन इस बात से करता हूँ, कहीं ना कहीं प्रलोभन की जो स्थिति है, तो अब जनता ये जान रही है कि ये जो कांग्रेस के विधायक जो असंतुष्ट हैं, जो ये बात कह रहे हैं, वो लीडरशिप से नाराज नहीं है। लीडरशिप ने निर्णय ले लिया। अब आप अगर सेंट्रल लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो वो आकर यहाँ तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने तो कह दिया कि भैया ये आपके नेता प्रतिपक्ष होंगे, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और वो कांग्रेस पार्टी के ही ऐसे भी नहीं कहीं बाहर से आगे हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने निर्णय ले लिया है।
लेकिन ये नहीं। और जिस तरीके से धामी जी के लिए सीट छोड़ने के लिए कांग्रेस के विधायक वहां गए और उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए सीट छोड़ सकता हूं या मैं तैयार हूं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और बीजेपी की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आपके युवा मुख्यमंत्री के लिए 48 विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आप कांग्रेस के पाले में देख रहे हैं। तो ये चिंता की भी बहुत बड़ी बात है और जनता को भी इस बात पर सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कैसे लीडरशिप को आप चुन रहे हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को आप वोट दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अगर ये ऐसा सोचते हैं जीतने के बाद